काफ़ी कॉम्पैक्ट बाइक लगती है बहुत। देखो आप खुला बैठे हो, बाकी देखो किक मिली हुई है भाई इसमें, अच्छी बात है ये। BS6 के अंदर भी किक मिल रही है, बट इट्स लाइक कि अगर मैं इसको कंपेयर करूँ बहुत अलग तरीके से, तो जैसे RN5 इज द बिगिनर लेवल फॉर स्पोर्ट्स बाइक, प्लाटिना एंड स्प्लेंडर आर द बिगिनर्स फॉर द राइडर्स, कंसिडर दिस। ओके, सो 3 2 1 एंड गो। अगर आप लोग मेरी आवाज़ के सरकाज़म को समझ पा रहे हैं तो दैट मीन्स आप सही जगह पर पहुँचे हैं। टुडे वी हैव द बजाज प्लाटिना विद अस, द 110cc एडिशन। टेक्निकली देखा जाए इस टाइम पे ये भैया स्प्लेंडर की राइवल ही है, जो इसका एकमात्र ऐसा काम है बचा हुआ मार्केट में करने का। इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं। ठीक है, पावर फिगर्स की अगर मैं बात कर लूँ तो 8.6 और 9.1, जितना मुझे याद है 8.6 bhp है और 9.1 Nm का टॉर्क है। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? भैया 180cc का इंजन है, 11 लीटर का फ्यूल टैंक है। ब्रेक्स के नाम पे आपको आगे पीछे दोनों में ड्रम मिलती हैं। शिट। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ब्रेक इसकी फीडबैक आगे की इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं पीछे वाली ब्रेक को एक बार मार के देख लेता हूँ। पीछे वाली ब्रेक का भी फीडबैक उतना कुछ अटेम्प्टिव नहीं लगा मुझे। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे। और ये पुराने मतलब आगे एक पीछे 4 वाले गियरों की आदत लगी हुई है। आई एम नूब। एनीवेज, गियर रेशियोज की बात करें, बहुत शॉर्टर टर्म पे है गियर रेशियोज। सारे गियर आगे की तरफ है और 4 गियर मिलते हैं टोटल आपको इसमें, ठीक है। स्प्लेंडर में 5 मिलते हैं। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा। काफ़ी कॉम्पैक्ट बाइक लगती है। बजाज ने, अगर आप देख पा रहे होंगे, ये देखो USB चार्जिंग का कोड भी दे दिया है इसके लिए। तो भाई ओवरऑल बाइक यही है। अच्छी बात ये है कि ओनर जो अभी हमारी डॉनर चला रहे हैं उनका ऐसा मानना है, उन्होंने ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि ये 1 लीटर में आपको 65 तक की जो है माइलेज दे देती है। आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। Which is a big number. Considering the fact that this is a commuter bike, I was expecting 55-ish would be the best at par, but 65 is a great number. बाकी हॉर्न सुना देता हूँ। नाइस हॉर्न, हाई बीम लो बीम देख पा रहे होंगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। देखो, ये बाइक खासकर उन लोगों के लिए बनी है जो लोग डेली कम्यूट एग्रेसिव करना चाहते हैं, जिनको माइलेज एक बहुत बड़ा फैक्टर है उनकी परचेज में। क्योंकि ये बाइक मेजरली मैंने देखा है ओनर्स जो थोड़े हमारे डिलीवरी भाई होते हैं, जैसे डिलीवरी बॉयज़ होते हैं स्विगी जोमेटो के या फ्लिपकार्ट के, उनके लिए ये बाइक बहुत एप्रोप्रिएट है, बहुत बेस्ट है। थोड़ा सा मैं बोलूँगा एग्रेसिव नहीं है स्प्लेंडर से, थोड़ा और लीन बैक है, जिससे एक ही समझ में आता है कि दिस इज़ अ वेरी ईजी टू कम्यूट बाइक इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल अर्गोनॉमिक्स। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन। तो बहुत देखो आप खुला बैठे हो, बाकी देखो किक मिली हुई है भाई इसमें, अच्छी बात है ये। BS6 के अंदर भी किक मिल रही है। बहुत ही लाइक ईजी टू यूज़ बाइक है। बाकी पैडल शिफ्टर जो है ना इसमें, वो आपको दोनों तरफ से मिलते हैं। मतलब जैसे अगर आपने देखा होगा नॉर्मल बाइक में सिर्फ एक तरफ का मिलता है, उसमें अप डाउन कर रहे हो, अप डाउन कर लो। इसके पैडल शिफ्टर आगे के लिए भी रखे हुए हैं, पीछे के लिए भी रखे हुए हैं, जिससे कि ये है कि जो बंदा नया नया बाइक चलाना सीखना चाह रहा है उसके लिए बाइक बहुत अच्छी है इन टर्म्स ऑफ दैट लर्निंग एक्सपीरियंस। और मेरी भी लाइफ में जो फर्स्ट बाइक थी वो एक डिस्कवर 100cc ही थी, जो जिसमें मैंने राइड करना सीखा था। तो वही है, मतलब बाइक बहुत इजी टू राइड है, इजी टू लर्न बाइक है। दैट मीन्स आप इसके साथ अपनी जो लर्निंग स्किल्स है स्टार्ट कर सकते हैं। हाउ टू बेसिकली राइड अ बाइक फ्रॉम द बिगिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, उस हिसाब से ये बाइक बहुत मतलब आपको हेल्प करेगी दैट पॉइंट ऑफ व्यू। तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई।
तो ये चीज़ तो कंसिडर है ही है। बाकी देखो आप दोनों को जो बहुत सिंपल सी बात है, जो आपको इसके रियर व्यू मिरर्स मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। मतलब उनका जो ओवरऑल कैप्चर करने का तरीका है वो तरीका बहुत सही है भाई। एर्गोनॉमिक्स बहुत सूदिंग है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत मज़ा आएगा चलाने में। लॉन्ग रूट्स पे खींचा जा सकता है इस बाइक को, लंबे लंबे स्ट्रेच तक चलने की इस बाइक की कैपेसिटी है, क्योंकि इसकी जो ओवरऑल कैपेसिटी है पावर की वो थोड़ी कम है। दैट मीन्स इट वाज मेड फॉर लॉन्गर रूट्स टू गेट बेटर माइलेज। तो हाँ, आप इंटरसिटी ट्रैवल के लिए बजाज प्लाटिना को आराम से ले सकते हैं, क्योंकि उस मामले में ये बाइक आपको परेशान या धोखा नहीं देने वाली है। बट इट्स लाइक कि अगर मैं इसको कंपेयर करूँ बहुत अलग तरीके से, तो जैसे RN5 इज़ द बिगिनर लेवल फॉर स्पोर्ट्स बाइक, प्लाटिना एंड स्प्लेंडर आर द बिगिनर्स फॉर द राइडर्स। कंसिडर दिस कि भैया अगर आप एक प्लाटिना या स्प्लेंडर प्लस लेते हो, दैट मीन्स आप जो है फिर यही चीज़ कंसिडर कीजिए कि आप इसको एज चलाने के पर्पज़ के लिए कि आप सीखने आए हो इस बाइक के साथ, आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है इस बाइक को लेके। या फिर अगर आप डेली कम्यूट करना चाहते हो लंबे लंबे किलोमीटर, आपका एवरेज जो कम्यूट है वो 70 से 80-90 किलोमीटर होता है एक दिन का, तो डेफिनेटली मैं तो बोलूँगा आप इसे प्लीज़ खरीदिए, क्योंकि कंफर्ट वाइज और ओवरऑल एर्गोनॉमिक्स वाइज बहुत ही मतलब आपको ना सपोर्ट करेगी उस मामले में ये। बाकी देखो सस्पेंशन के नाम पर टेलीस्कोपिक है, आगे पीछे डुअल शॉकर्स है, ठीक है। मेरे को इसकी सीट हाइट थोड़ी मतलब सीट हाइट तो ओवरऑल ठीक है, लेकिन जो सीट की लेंथ है और खासकर जो उसकी कुशनिंग है, अंडर थाई सपोर्ट है, वो थोड़ा कम लगा, जो कि बहुत बड़ा कॉन हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो थोड़े हेल्दी साइज़ के हो, कि अंडर थाई सपोर्ट अंडर कुशनिंग जो है वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है। मतलब स्प्लेंडर और इसको अगर कंपेयर करें तो स्प्लेंडर का अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा अच्छा है, पर स्प्लेंडर का फिर एर्गोनॉमिक्स थोड़ा और इससे थोड़ा सा एग्रेसिव है। न्यूट्रल पे फर्स्ट गियर पे डालते हैं, फर्स्ट गियर डाल दिए, देखो कितना खींचती है, भूल गया 30, सेकेंड गियर वी हैव 50, थर्ड गियर वी हैव 70, हमने क्रॉस कर दिया 78 नहीं 75, and now we are in the fourth gear and this would be our deadline for this bike कि ये वहाँ तक जाती है। ओके वी हैव क्रॉस टच 90 और से बढ़िया 90 टॉप स्पीड इज़ ओके। बाकी कुछ अगर नेगेटिव्स की बात करूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि हैंडलिंग कैन बी अ क्वेश्चन, थोड़ा डर ज़रूर लगेगा आपको हाई स्पीड पे, इस पर थोड़ा आपको भरोसा कम आएगा, कॉन्फिडेंस लेस फील होगा, प्लांटेड नहीं लगेगी बाइक फील होते हुए आपको बिल्कुल भी। मतलब एक हाई स्पीड पे जाते ही आपको लगेगा कि देयर कैन बी अ टाइम वेयर आई कैन से कि इसको अगर हम एक्स्ट्रा पुश करें तो द कॉन्फिडेंस बिकम्स लिटिल लेस इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग, इन टर्म्स ऑफ स्टॉपेज पावर। बाकी सीट की अंडर थाई सपोर्ट का मैंने ऐसे आपको मेंशन कर दिया, वो है ही है। और कुछ चीज़ लोग बोलते हैं कि इसके जो टेलीस्कोपिक फोक्स किए हैं बजाज ने, मतलब इट्स अ कंप्लेंट व्हिच आई वांटेड टू जस्ट पुट इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, कि टेलीस्कोपिक फोक का जो ऑयल होता है वो बहुत जल्दी लीक हो जाता है इस बाइक का एज़ कम्पेयर टू स्प्लेंडर, तो एक प्रॉब्लम वो भी है। बाकी कुछ लोग जो थोड़े स्प्लेंडर से मतलब मेल खाते हैं उनको लगता है कि इसकी गियरिंग हद से ज़्यादा शॉर्ट है। हालांकि इसमें जबकि 4 गियर है तो थोड़ी सी गियरिंग टॉल रखनी चाहिए बजाज को। मुझे ऐसा लगता है इसका जो खाली 4th गियर है दैट इज़ द ओनली टॉल गियर इन दिस मशीन, जो आपको एक अच्छी स्पीड पे दे देता है। बाकी मेरी तरफ से तो आई गेस यही है इस बाइक का ओवरऑल प्रोज कॉन्स राइड रिव्यू ऑफ द बजाज प्लाटिना, द नेमेसिस ऑफ हीरो स्प्लेंडर। सो आई होप आपको शायद ये रिव्यू पसंद आया होगा, बिकॉज़ ये थोड़ा हमारे चैनल में ऐसा कम होता है कि हम थोड़ी कम्यूटर सेगमेंट की बाइक्स को ला के वीडियोज़ बनाएं। आई पर्सनली टुक दैट इनिशिएटिव टू गेट प्लाटिना फ्रॉम वन ऑफ आवर फ्रेंड्स। इफ़ यू हैव नॉट सीन हिम इन आवर माई वीडियोज़, भाई के पास पहले एक अपाचे हुआ करती थी जिसकी हमने ऑलरेडी रिव्यू डाल रखा है। उस अपाचे के साथ N160 की एक ड्रैग रेस भी हुई है, तो वो दोनों वीडियोस में कहीं यहाँ कहीं जहाँ में से लग सकेगी मैं लगा दूंगा। बाकी आई होप आपको ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस राइड रिव्यू समझ में आया होगा, पसंद आया होगा।
अगर ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी वीडियो को, शेयर करें अपने सभी दोस्तों में, ताकि मुझे पता चले आप लोग हमें कितना प्यार दे रहे हो। बाकी अगर आपके जो भी थॉट्स इस बाइक को लेके प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि कुछ कन्वर्सेशन स्टार्ट हो, बिकॉज आई वॉज गेटिंग लॉट ऑफ पर्सनल DMs ऑन माई इंस्टाग्राम कि आप थोड़ी कंप्यूटर सेगमेंट बाइक्स पे वीडियोस बनाइए। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।